आप देख सकते हैं किस तरीके से एक बीजेपी नेता को जो है जेल भेज दिया गया था। मेयर के चुनाव लड़ चुके हैं, एक बार बातचीत करने की कोशिश करेंगे। एक बार बात सर सुना जेल भेजा था, बात करनी है कोई बात नहीं, एक बार हम भी बात कर लेते हैं ना सर। कार्यकर्ता खड़े हैं, कोई बात नहीं, आप तो छुपा के अंदर लेके जा रहे हो इन्हें। बात करना कोई बात नहीं, नहीं एक मिनट रुक जाते हैं सर, क्या बात खींच के अंदर लेके जा रहे हैं? सुना जेल भेज दिया था। नहीं, जेल तो भेज नहीं दिया था, मैं खुद गया था, सत्याग्रह किया था मैंने इमरजेंसी के अंदर। जब इंदिरा ने पूरे देश पर इमरजेंसी लगाई थी तो इमरजेंसी के खिलाफ मैं खुद सत्याग्रह करके रोहतक जेल में गया था। ललित बत्रा जी हैं सोनीपत से, जो कि मेयर का चुनाव लड़ चुके हैं। इनसे करेंगे कुछ खास बातचीत सोनीपत के मुद्दों को लेकर भी, और वैसे भी अगर बात की जाए बीजेपी की तो इलेक्शन प्रबंधक भी हैं पूरे हरियाणा में। चुनाव जो है उनकी क्या क्या व्यवस्था उस चीज़ के लिए चाहिए होती है, वो सब ये जो है मैनेज करते हैं। तो इनसे बातचीत करते हैं एक बार। सर सीएम साहब का राइट हैंड भी कहते हैं लोग, आपको कितनी सच्चाई है? देखिए, राइट हैंड तो मैं नहीं कह सकता, बाकी मैं एक उनका सच्चा सिपाही जरूर हूँ। सच्चे सिपाही को टिकट क्यों नहीं मिली फिर? कौन सी टिकट नहीं मिली? विधानसभा के अगर लास्ट चुनावों की बात की जाए, क्यों नहीं टिकट मिली? देखिए, 2005 में मैंने चुनाव लड़ा। 2005 के बाद 2009 में जो है अपना राजीव जैन जी की पार्टी में ज्वाइनिंग हो गई थी, तो पार्टी ने उनको ठीक समझा तो उनको टिकट दी, पर वो आय से अधिक संपत्ति के कारण से वो चुनाव नहीं लड़ सके, तो उन्होंने कविता जैन को चुनाव लड़ाया, वो जीत गई चुनाव। और 2014 में ये तय हुआ था कि भाई सिटिंग जो एमएलए हैं उनको टिकट देंगे, तो इसलिए उनको टिकट मिली। तो ये सिटिंग एमएलए वाली जो बात है कि उनको ही टिकट देने, कोई पॉलिसी ऐसी बीजेपी ने बना ली थी? नहीं बनी थी उस समय, सबको पता है, पूरे हरियाणा के अंदर जितने भी हमारे विधायक थे उनको सबको रिपीट। क्या इस बार भी ऐसा कुछ होने वाला है? क्योंकि चुनाव प्रबंधक है आप, आपको तो इस चीज की नॉलेज होगी। नहीं, देखिए नॉलेज तो नहीं है, बाकी ये है कि भाई इस बार जो विनिंग कैंडिडेट है उनको सबको टिकट मिलेगी। ये है मतलब जो भी विनिंग कैंडिडेट्स हैं उनको टिकट मिल सकती है। ये तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है, चुनाव जीतना है, सरकार बनानी क्योंकि है। अगर बात की जाए किसान आंदोलन की, हरियाणा की राजनीति पर इसका बहुत ज्यादा प्रभाव आगे भी देखने को मिल सकता है चुनावों की अगर मैं बात करूं, और लोग जो है नए चेहरे को तो शायद एक्सेप्ट कर ले, लेकिन बीजेपी से कहीं ना कहीं नाखुश जरूर नजर आ रहे हैं। देखिए, मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि नाखुश बिल्कुल भी नहीं है। धरातल पर जो काम हो रहे हैं आप देखिए ना, आप पिछली सरकारों को उठा करके देखिए, बिना खर्ची बिना पर्ची के कौन नौकरी लगता था। आज हम हर मोहल्ले के अंदर हमारे पास लिस्ट है बकायदा कि किस मोहल्ले में कितने लोग बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी लगे हैं, किन लोगों की जो पेंशन थी वो किस प्रकार से दुखी होते थे पेंशन अपनी लेने के लिए, आज उनके अकाउंट में पेंशन जाती है। यानी किस प्रकार पेंशन की बात आई है तो मेरे को याद आ गया, अमित शाह की हाल ही में रैली हुई है करनाल में, पेंशन को लेके कार्यकर्ता ने जूता उठा के अमित शाह तक फेंका। हालांकि स्टेज तक वो पहुंचा नहीं, गनीमत रही, नीचे रंगोली पे जाके गिर गया। पेंशन को लेके तो लोग दुखी बहुत है सर। नहीं, देखिए मैं आपको बताता हूँ, वहां पर लाभार्थी सम्मेलन था, वो जो अंत्योदय हमारे पार्टी का जो बेसिक थीम है वो ये है कि भाई अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति उसकी शुद्ध भारतीय जनता पार्टी लेती है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारी योजनाएं आप देख लीजिए। आपको मैं याद कराना चाहता हूं, जब मोदी जी ने पहली बार चौखट को चूम करके पार्लियामेंट के अंदर गए थे तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि मेरी सरकार जो है गरीबों को समर्पित सरकार रहेगी। तो निश्चित रूप से गरीबों का भला करने के लिए हमारी पार्टी काम कर रही है। और आप उठाकर किसानों को आज तक क्यों नहीं संतुष्ट कर पाई आपकी पार्टी? देखिए, किसानों के लिए जो मेरे ख्याल से जो हमारी पार्टी ने किया है, कितने हजार करोड़ रुपए जो है उनको देने का काम किया फसल खराब होने के ऊपर। फसल बीमा योजना हमारी वो कहते हैं एमएसपी की बात करते नहीं है, एक हाथ में लॉलीपॉप पकड़ा दिए कि 6,000 रुपए जो है हर छोटे किसान के अकाउंट में जाएंगे, ये लॉलीपॉप हमें नहीं चाहिए। नहीं, एमएसपी पे सबसे ज्यादा अगर किसी फसलें खरीदने का काम किया, 16 फसलों को जो है हमारी सरकार ने यहाँ पर खरीदा है। बताओ किसके समय में, हुड्डा के समय में, चौटाला के समय में, किसके समय में एमएसपी खरीदा है? रेट बढ़ाने की बात कर ले, वो कहते हैं कांग्रेस के समय में बहुत ज्यादा, गन्ने के रेट की बात करें बहुत ज्यादा था, इस बार तो रेट बढ़ाया ही नहीं गया। नहीं, आप उसकी तुलना करके देख लो, आपके पास सारी फिगर ना हो तो यूट्यूब पे खोल के देख लेना। सबसे ज्यादा रेट बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की, मनोहर लाल जी की सरकार ने। एक साल बचा है चुनावों में, 9 साल सरकार को हो चुके हैं, सारी घोषणाएं अभी करनी कैसे याद है? ये जो अंत्योदय महासम्मेलन रखा गया जिसमें शाह साहब पहुंचे थे, उन्होंने भी बहुत सारी जो घोषणाएं वहां पर की, लोगों को सौगातें दी, और एकदम से बूम, मतलब 1 साल पहले याद आता है बीजेपी को ये सब। 9 साल में क्या किया?
नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये तो 9 सालों से हमारी योजनाएं थी। वहां पर जो कार्यक्रम था कोई 1 साल का थोड़ा था। 9 साल के अंदर जितने लाभार्थी थे, जिनको प्रत्यक्ष धरातल पर लाभ मिला है, उन लोगों को वहां पर बुलाया गया और वो सब लोग आए और उन्होंने बताया वहां पर। आपके मीडिया के माध्यम से बहुत सारे लोगों ने वहां इंटरव्यू कुछ ऐसे भी आरोप लग रहे हैं कि वहां पे जो लोग पहुंचे हुए थे, जो कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे, मतलब वो भीड़ बहुत ही ज्यादा मतलब धक्का कर कर इकट्ठी की गई थी कि आप लोगों को पहुंचना ही पहुंचना है, इतने लोग लेकर आने ही आने हैं ताकि ये जो महासम्मेलन है ये अच्छा जाए, क्योंकि पिछली बार भी एक हुआ था जिसमें कुर्सियां खाली रह गई थी। देखिए, बिल्कुल झूठ है ये, बिल्कुल निराधार बात है ये। लोगों को बता करके, उनकी सहमति लेकर के, उनको लेकर के व्यवस्था से जाना, ये पार्टी ने काम किया है। और मैं कहता हूँ लोग इतने खुश थे कि जिन्होंने अपने, जो सरकार ने उनको लाभ दिए हैं, जैसे आयुष्मान का हमने उनको दिया है लाभ, यानी किस प्रकार से 5-5 लाख 10-10 लाख रुपए। कल भी हमारी यहाँ पर जो है वार्डों के अंदर वो थे, हमारे पास पूरी डिटेल थी, हमने वहाँ पर बताया कि भाई सोनीपत के ही 4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 8-8 10-10 लाख रुपए लेकर के जो है आयुष्मान योजना का फायदा उठाया। इसके अलावा ओपी धनखड़ का जाना, नायब सिंह सैनी का आना, क्या मानते हैं चुनौतियों भरा रहने वाला है सफर उनका? बीजेपी ने कहीं कांटों भरा ताज तो नहीं उनके सिर पर रख दिया? देखो, ये तो एक पार्टी की प्रक्रिया है। अध्यक्ष बनते हैं, नए अध्यक्ष बनते हैं, दूसरे अध्यक्ष जाते हैं, तो ये तो कोई नया काम नहीं है। आज से पहले इतिहास उठा करके देख लो, सब लोग इस प्रकार से बनते ही आए। या फिर ओपी धनखड़ कुछ और ही करना चाह रहे थे जिसकी वजह से सीएम साहब को ये डिसीजन लेना पड़ा कि उनके जो बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल व्यक्ति हैं, जो कि एक कंप्यूटर ऑपरेटर से लेकर सीधा इस पोस्ट पर पहुंच गए, इसलिए ये, इसके पीछे कुछ और कारण है कि ओपी धनखड़ किसी और ही राह पर चल रहे थे? नहीं, बिल्कुल गलत है ये, बिल्कुल झूठ है ये। किसी प्रकार की मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। हमारे यहाँ पार्टी और संगठन दोनों का तालमेल होकर के चलता है, और दोनों, सरकार और हमारे संगठन दोनों मिलकर के बढ़िया सरकार को चला रहे थे। कोई दिक्कत नहीं थी किसी प्रकार की भी। ये तो एक प्रक्रिया है, लोगों को अनायास अपने अंदाजे लगाते रहते हैं, उनको अधिकार है अंदाजे लगाने का, आप लगाइए खूब, हमें तो कोई दिक्कत नहीं। आपकी हार का कारण क्या था? देखिए, मैंने तो बताया कि उस समय बिल्कुल फ्रेशर में, एक किस्म से मान लीजिए चंडीगढ़ चेयरमैन था, उसके बाद आकर के चुनाव में उतरा, तो उस समय भी मैं विधानसभा, जो इस समय विधानसभा है सोनीपत विधानसभा, वहां से तो मैं जीत करके आया। जो आउटर पर जो हमारे गांव जुड़े थे निगम के अंदर विधानसभा से अलग, वो सारे बॉर्डर के ऊपर थे, तो वहां से उन्होंने, किसानों ने हराने का काम किया। तो सोनीपत से हमारे साथ थे बत्रा जी, जिन्होंने बताया किस तरीके से, अगर शहर की बात की जाए तो यहाँ से तो ये चुनाव ऑलमोस्ट जीत ही गए थे। सही कह रही हूँ मैं? बिल्कुल, ये तो आंकड़ों की बात है, इसमें तो मैं कोई झूठ बोल नहीं सकता। तो आसपास के गांव थे जिनकी वजह से ये चुनाव आपका इफेक्ट हुआ? बिल्कुल। और इस बार लगता है दोबारा अगर चुनाव लड़ेंगे, अगर विधानसभा चुनाव लड़ते हैं आने वाले, तो क्या लगता है वो फिर से अफेक्ट करेंगे जो आसपास के गाँव हैं? देखिए, आसपास के गांव तो पहली बात विधानसभा में है ही नहीं। विधानसभा में केवल शहरी क्षेत्र है, और जिन लोगों ने बिल्कुल फ्रेशर होने के बाद भी मुझे 59,000 वोट दिए हैं, तो अब तो मैं 3 साल से पब्लिक की सेवा कर रहा हूँ। कितने प्रतिशत वोट बढ़ेंगे इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। यदि अंदाजा लगाना है तो इसका एक बार अपने लेवल पर आप सर्वे करिए, और तब आपको पता लगेगा सोनीपत में आज मेरी क्या स्थिति है। अगर टिकट की बात की जाए, पार्टी अगर टिकट नहीं देती है, क्योंकि और भी दावेदार हैं जो दमदार भी हैं, अगर किसी और को टिकट मिलती है तो क्या यहीं रहकर उनकी मदद करने वाले हैं या फिर कुछ और प्लान हो सकते हैं? देखिए, आज तक का इतिहास भी यही रहा है कि उनकी मदद की है जिनको भी पार्टी ने टिकट दी है, और मैं तो पूरा संगठन का सिपाही हूँ। संगठन अगर मुझे कहेगा कि आपको चुनाव नहीं लड़ाना है, तो मैं चुनाव की तरफ देखूंगा भी नहीं। पर मुझे पूरा विश्वास है संगठन के ऊपर कि संगठन मेरी गतिविधियों को देख भी रहा है, और किस प्रकार से मैं जनता की सेवा पिछले 3 सालों से कर रहा हूँ। आज आपको सोनीपत में आप आए हैं तो आपने जानकारी भी जरूर ली होगी कि सुबह से लेकर के शाम तक किस प्रकार से मेरे ऑफिस में भीड़ रहती है काम करवाने वालों की। और माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से आज मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि हर डिपार्टमेंट का हर अधिकारी मेरा काम करता भी है। ऐसे सोनीपत के कौन से काम हैं जो अभी जो मौजूदा विधायक हैं उनको करने चाहिए थे बट हुए नहीं? देखिए, पूरे काम उन्हीं की जिम्मेदारी बनती थी, विधायक की और मेयर की, दोनों अपने जिम्मेदारी से बिल्कुल भी फेल रहे हैं। यहाँ पर कोई भी काम उन्होंने नहीं किया। सारे काम के अंदर जो है मेरा पूरा इंटरफेरेंस है, और इस समय मैं पूरे काम करवा रहा हूँ। तो वैसे कोई ऐसे काम जो आपको लगता हो कि अगर आपको जनता मौका देती है, आप आते ही सबसे पहले वही काम करवाएंगे? देखिए 3-4 चीजें नेसेसिटी होती है पब्लिक की, जो मैंने अपने मेयर के चुनाव में भी घोषणा पत्र में कहा था। बिजली, पानी, सड़क, सीवर, ये 4 चीजें हैं।
इन 4 चीजों पे काम करेंगे और सोनीपत को मैंने पहले भी कहा था कि पंचकुला की तर्ज पर हम इसको चमका करके दिखाएंगे। जैसा काम इन 4 चीजों पे आज की डेट में हो रहा है उससे बेहतर करेंगे। बहुत बेहतर करेंगे। मेरी जो तो योजना सरकार तो आपकी है, फिर अब क्यों नहीं कर रहे? अपने समय का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। मैं अब भी काम कर रहा हूँ और जितना आपका विधायक सोनीपत में काम कर रहा है उससे ज्यादा कर रहा हूँ, जितना आपका मेयर कर रहा है उससे ज्यादा कर रहा हूँ। ये शब्द मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपको जनता बताएगी। आप मार्केट में जरा घूम करके देखिए, मोहल्लों में घूम करके देखिए, आपको वहाँ की जनता बताएगी कि कितने काम मेयर कर रहा है और कितने बत्रा जी कर रहे हैं, कितने विधायक कर रहे हैं और कितने बत्रा जी कर रहे हैं। तो सोनीपत से थे हमारे साथ बत्रा जी, जो कि मेयर के भी चुनाव लड़ चुके हैं, और आने वाले समय में सर तैयारी पूरी है अब इलेक्शंस की? 100% तैयारी नहीं, बस ये समझ लो कि चुनाव की डेट की घोषणा होने की देर है। भगवान बलि करेगा, बलि करेंगे राम। तो भाई ये तो कॉन्फिडेंट बहुत ज्यादा है। सोनीपत की जनता इनको लेके कितनी कॉन्फिडेंट है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो पर क्या कुछ है आपकी राय, क्या काम नहीं हुए हैं, क्या होने चाहिए, उसके बारे में भी जरूर लिखिएगा। लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे मेरे और नीरा माटा के साथ टिप टॉप हरियाणा पर। धन्यवाद।